नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है मजूमा एफिलिएट एक्सपर्टाइज लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, मजूमा के बारे में शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मजूमा का बेस क्या है और किस सिस्टम के ऊपर इस प्रोजेक्ट का बेस बनाया गया है। मजूमा का टोटली बेस्ड है आज के समय का ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी जो सबसे लीडिंग कॉन्सेप्ट है यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एफिलिएट किसे कहा जाता है। इंटरनेट की दुनिया में जितने भी यूजर होते हैं उन्हीं यूजर्स को टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एफिलिएट कहा जाता है। मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप के यूजर भी हैं, लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो आप व्हाट्सएप के एफिलिएट भी हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप फेसबुक के यूजर भी हैं और टेक्निकल भाषा में उसे एफिलिएट भी कहा जाता है। और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है यानी कि यही यूजर जब भी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए चैटिंग, शेयरिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, व्हाटएवर मे बी द केस, वो जो कुछ भी करते हैं दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग भी बेस्ड है आज के नए जमाने की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो अब हम समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर कौन से हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के सबसे पहले पिलर का नाम है एडवर्टीजर। यानी कि एडवर्टीजर का मतलब होता है हर एक वो ब्रांड जिसकी एडवर्टीजमेंट आप टीवी के ऊपर या किसी भी जगह पर देखते हैं, लाइक एलजी है, पेप्सी है, कोका कोला है, फिलिप्स है, एप्पल है, ये सभी वो ब्रांड्स हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट आजकल आप देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रांड है इन्हीं को एडवर्टीजर कहा जाता है। एंड द सेकंड वन इज पब्लिशर, जो इन ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट को मार्केट के अंदर पब्लिश करता है उसी को पब्लिशर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप न्यूज चैनल के ऊपर कोई न्यूज देखते हो तो अगर वहां पर कोई एडवर्टीजमेंट आता है दैट मीन्स वो न्यूज चैनल न्यूज दिखाने के साथ साथ एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, तो दैट मीन्स वो न्यूज चैनल एक पब्लिशर भी है। एंड द थर्ड वन इज कंज्यूमर यानी कि आप और हम लोग, यानी कि कंज्यूमर को यूजर भी कहा जाता है, व्यूअर भी कहा जाता है और एफिलिएट भी कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, आप सभी जानते हैं ये एक YouTube का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो वॉच आउट करते हैं, आपको मालूम है कि हर वीडियो के चलने से पहले उस वीडियो के चलने से पहले 20 से 30 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट का वीडियो प्ले होता है। सो डियर फ्रेंड्स, और ठीक 5 सेकंड के बाद एक ऑप्शन आता है एंड द ऑप्शन नेम इज स्किप एड। और जैसे ही आप स्किप एड पे क्लिक करते हैं तो आपका वो वीडियो यानी कि एडवर्टीजमेंट का वीडियो हट जाता है और डायरेक्ट आपका सॉन्ग या मूवी प्ले हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप ये वीडियो देखते हैं उस वीडियो से पहले जो एडवर्टीजमेंट का वीडियो प्ले हुआ, YouTube उसे पब्लिश करने का तकरीबन 4 करोड़ रुपए से लेके 20 करोड़ रुपया चार्ज करता है। तो हम समझ सकते हैं कि YouTube इतना बड़ा चार्जेस क्यों लेता है, क्योंकि YouTube हमारे इंडिया में नहीं बल्कि 206 कंट्रीज के अंदर चलता है और 700 करोड़ की दुनिया में से तकरीबन 200 करोड़ लोग हर रोज YouTube को चलाते हैं और इस पे वीडियो देखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम YouTube को कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं तो 200 करोड़ लोग उसे डेली वॉच आउट कर सकते हैं और तकरीबन 206 कंट्रीज के लोग उससे वॉच आउट करेंगे। सो हम समझ सकते हैं कि YouTube का सबसे बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। और अब मैं शेयर करना चाहूंगा YouTube के बारे में थोड़ा सा और। आज से ठीक 11 साल पहले YouTube को लॉन्च किया गया और 3 दोस्तों ने जस्ट वीडियो शेयरिंग करने के लिए YouTube को मार्केट के अंदर लॉन्च किया था और तकरीबन 2006 के अंदर YouTube को Google ने परचेज कर लिया और अभी तक ये Google के पास ही है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक का YouTube का टोटल नेटवर्थ कितना है, इट्स नियर अबाउट $47 बिलियन। और अगर INR में बात करूं तो 3,13,231 करोड़ रुपया सिर्फ YouTube ने 10 साल के अंदर बनाया है। तो हम समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे
आप सभी जानते हैं ये एक फेसबुक का आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। यहां पर भी अगर आप टाइमलाइन पे देखेंगे तो इस टाइमलाइन के ऊपर जैसे कि एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, तो ये जो एडवर्टीजमेंट यहां पर प्ले हो रही है, इस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने का भी फेसबुक पैसा चार्ज करता है। तो हम समझ सकते हैं कि फेसबुक का इनकम कहां से जनरेट हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज, हम जानेंगे कि सिर्फ 32 साल का लड़का मिस्टर मार्क जकरबर्ग, जिसने 14 साल के अंदर $52 बिलियन का नेटवर्थ बनाया, तकरीबन 3,47,152 करोड़ रुपए इस लड़के ने सिर्फ अपने 32 साल की उम्र में बना लिए। और तकरीबन 18 साल की उम्र के अंदर इसने फेसबुक को यूएसए से पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च कर दिया था। और ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक डिजिटल वर्ल्ड का ये एक हिस्सा है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को नहीं, पूरे भारत को भी डिजिटल बनाना है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये डिजिटल युग की एक शुरुआत हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, यहाँ पर एक कटिंग है न्यूज़पेपर की कि फेसबुक ने यूजर से सिर्फ 3 महीने में कमाए 1 लाख करोड़ रुपए। सो वी कैन अंडरस्टैंड 1 लाख करोड़ रुपया। एंड अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं तो जो हमारे देश के सबसे करोड़पति आदमी हैं, यानी कि श्री मुकेश अंबानी जी, जिनका नेटवर्थ है, यानी कि रिलायंस का टोटल नेटवर्थ है $24 बिलियन, तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया उनका टोटल नेटवर्थ है। तो अगर हम फेसबुक के साथ कंपैरिजन करके देखें तो डियर फ्रेंड्स, हर 5 महीने के बाद फेसबुक तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया कमा लेता है। जबकि हम समझ सकते हैं कि रिलायंस को बनने में 40 से 60 साल लगे हैं और सिर्फ फेसबुक को बनने में सिर्फ 12 से 14 साल लगे। सो यू कैन सी द स्पीड ऑफ जनरेशन, कि इस जनरेशन की स्पीड कैसी है और पैसा कितनी जल्दी से ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शेयर करूं तो ये एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। और व्हाट्सएप यानी कि आज से ठीक 6 साल पहले आया था, 7वां साल इसे लग चुका है। एंड द $19 बिलियन इसकी नेटवर्थ है, मतलब 1,26,844,000 करोड़ रुपया व्हाट्सएप ने भी बनाया, और सिर्फ 6 से 7 सालों के अंदर। तो इतना बड़ा पैसा कैसे बना पा रहे हैं? तो सवाल ये नहीं है कि ये क्यों कर पाए, सवाल ये है ये कैसे कर पाए। वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि आजकल मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है ऑनलाइन शॉपिंग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon, Myntra.com, Jabang.com, आप सभी इन नाम को जानते हैं। लेकिन आप एक चीज को नहीं जानते कि ये सभी के सभी सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके पैसा नहीं कमाते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने 40%, 60%, 20% डिस्काउंट दे रखा होता है। वो डिस्काउंट हमारे लिए होता है, लेकिन इनके लिए वो एक लॉस होता है। लेकिन ये लॉस पे काम नहीं करते, फिर भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो जिस प्रोडक्ट को ये हमें सेल करते हैं डिस्काउंट पे, उस प्रोडक्ट से ये पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो किस चीज से ये पैसा कमा रहे हैं? दैट इज द एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग। वो कैसे पैसा कमा रहे हैं हम अभी जानेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि ऑनलाइन बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, वॉलमार्ट, इंस्टाग्राम, ओला, ओलेक्स, Amazon, मेक माई ट्रिप और ऐसे हजारों नाम जो इस स्लाइड में नहीं है, जो ऑनलाइन एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं। सो इस स्लाइड में एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे रेड कलर में आप देख रहे हैं ओयो रूम। ओयो रूम एक 17 साल के लड़के के दिमाग की एक उपज थी, जिसने 19 साल की उम्र में इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया। और दिल्ली में एक सिविल इंजीनियरिंग करने आए हुए मिस्टर हितेश अग्रवाल ने इस ओयो रूम की एक एप्लीकेशन को, एक वेबसाइट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया। एंड डियर फ्रेंड्स, आज इसे चलते हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, और 4 साल के अंदर आज वो लड़का 23 साल का हो चुका है। और इसके 4 साल की जर्नी के अंदर उसका टोटल नेटवर्थ है, इट्स नियर अबाउट 2000 करोड़ रुपीस, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। और डेट फ्री कंपनी है। और अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो ये सभी लोग कैसे पैसा बना पा रहे हैं? OLX, अगर कोई भी सामान आपको बेचना है, सिर्फ फोटो खींचिए और अपलोड कीजिए, सामने वाला फोटो देख के आपके सामान को बाय कर लेता है, तो वो कोई OLX उस चीज का कोई कमीशन भी नहीं लेता। लेकिन अगर आप अपने लोकल एरिया में जाएंगे और किसी भी गाड़ी को सेल आउट करेंगे, तो लोकल ब्रोकर उस चीज का कमीशन लेगा। तो हम समझें कि ये OLX पैसा कैसे बना रहा है।
और इन सभी प्रोजेक्ट्स जो सामने आपकी स्लाइड पे हैं या ऐसे हजारों प्रोजेक्ट जो स्लाइड में नहीं है, उन सबके पैसा कमाने का जो सबसे मेजर रीजन है वो है ये, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दीज आर द मेन 4 रीजंस। ये वो 4 वजह है जिसकी वजह से ये सभी लोग ऑनलाइन की दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि SEO। And the first point is SEO, that means search engine optimization। इंटरनेट की दुनिया में जब भी किसी चीज को ज्यादा सर्च किया जाता है तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, और ऑप्टिमाइज होने से उसका रेटिंग बन जाता है और वो टॉप पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक को गूगल पे सर्च करते हैं, सिर्फ F लिखेंगे तो फेसबुक खुद ही लिखा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करेंगे किसी भी सिटी का नाम डाल के, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ज्वेलर इन मुंबई, तो पहले टॉप 10 ज्वेलर्स का नाम आपकी गूगल की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे होटल इन मुंबई, तो पहले टॉप 10 होटल्स का नाम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज को जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है और उसका रेटिंग बन जाता है। और यही रेटिंग बनाने के लिए हर एक इंडस्ट्री का, हर एक प्रोडक्ट का एक वॉर चला है कि जब भी कोई इस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करे तो वो ऑप्टिमाइज होके टॉप पे आ जाए। लेकिन टॉप पे आने के लिए उसे बहुत सी क्लिकिंग की जरूरत पड़ती है। अगर वीडियो है तो बहुत से व्यूअर्स की जरूरत पड़ती है, और मोबाइल एप्लीकेशंस है तो बहुत से डाउनलोड्स की जरूरत पड़ती है। और इसी क्लिक, व्यू, डाउनलोड को बहुत ज्यादा करना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। यानी कि अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे आप देखते हैं उसके 100 व्यूअर्स, 200 व्यूअर्स, वो जो व्यूअर्स हैं वही एक्चुअल में उसके SEO कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज PPV, दैट इज अ पे पर व्यू। हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता, तो जब व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं आता तो वो पैसा जनरेशन कहां से करता है। यानी कि जितने भी हमारे टाटा, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, BSNL, ये जितनी भी सेलुलर कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, इन सबका इंटरनेट कंज्यूम करवाने का सबसे मेजर रीजन व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से 90% किसी भी मोबाइल में इंटरनेट की खपत की जाती है। तो जितना भी इंटरनेट यूज होता है ये इन सभी कंपनियों से उसके इंटरनेट को कंज्यूम करवाने का रेवेन्यू लेते हैं। एंड द PPVs, दैट मीन्स पे पर व्यू। आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हो, कोई सॉन्ग देखते हो, कोई वॉलपेपर देखते हो, कोई मूवी देखते हो, या कोई पिक्चर देखते हो, या कोई प्रोजेक्ट देखते हो, कोई सॉफ्टवेयर देखते हो, व्हाटएवर, आप जो भी चीजें व्यू करते हो उसमें जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो सभी का सभी पेड होता है। दैट मीन्स पे पर व्यू। लाइक जैसे कि YouTube के ऊपर अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो के चलने से पहले जो एडवर्टीजमेंट का वीडियो है, उस वीडियो की वजह से जो YouTube का बहुत बड़ा रेवेन्यू बन रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि PPV, पे पर व्यू, एक एक व्यू का ये प्रोजेक्ट पैसा कमाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज PPD, दैट इज अ पे पर डाउनलोड। पे पर डाउनलोड यानी कि आप कितने गाने डाउनलोड करते हैं, ऑडियो डाउनलोड कर रहे हो, वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, वॉलपेपर डाउनलोड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, पिक्चर्स डाउनलोड कर रहे हो, या कोई डाटा डाउनलोड कर रहे हो, वो हमारे लिए तो फ्री है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड जिस वो प्रोजेक्ट का मटेरियल है वो सभी उसके लिए पेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो आपके लिए फ्री होता है। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, अभी कुछ समय पहले एक गेम आया था मोबाइल एप्लीकेशन की शेप में, दैट इज अ पोकेमॉन गो। और पोकेमॉन गो की सिर्फ एक दिन की आमदनी उसके इतने डाउनलोड हुए जिसकी वजह से उसकी एक दिन की आमदनी 503 अरब रुपया बन गया, जबकि उसने कस्टमर से कोई रुपया नहीं लिया और कस्टमर को ना ही कोई रुपया दिया। सिर्फ उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड होने से ही उसका इतना बड़ा रेवेन्यू बन गया। दैट मीन्स जब भी हम किसी चीज को डाउनलोड करते हैं उसमें इंटरनेट की खपत भी होती है और उस प्रोजेक्ट का एक क्लिकिंग्स रेशो यानी कि उसके व्यूअर्स रेशो, उसकी डाउनलोडिंग रेशो बढ़ती है, जिसकी वजह से उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड द PPC इज पे पर क्लिक। कितने सारे क्लिक्स, जब भी हम फेसबुक पे जाते हैं हजारों क्लिक करते हैं, जब भी हम व्हाट्सएप पे जाते हैं हम क्लिक करते हैं, चाहे मोबाइल पे कर रहे हैं चाहे हम अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, वो जितने भी क्लिक्स है दे आर टोटली पेड। यानी कि अगर आपको OLX पे अपनी गाड़ी बेचनी है तो उसकी फोटो अपलोड करने में, जितना क्लिक करने में और उसको क्लिकिंग करने में, अपलोड करने में जितना भी टाइम लगा, जितने भी क्लिक्स लगे, वहां पर जितना भी इंटरनेट यूज हुआ, उसकी वजह से OLX को रेवेन्यू जनरेट होता है।
सो ये भी एक OLX की इनकम है, यानी कि पे पर क्लिक, सिंगल क्लिक्स के द्वारा भी ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो दीज आर द मेन 4 रीजन जिसकी वजह से ऑनलाइन की दुनिया में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड 4 एफिलिएट जार्गन एंड और मैं नेक्स्ट कुछ एफिलिएट जार्गन आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कॉस्ट पर माइल। इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट के कंज्यूम होने से जो पैसा बनता है दैट इज अ कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर क्लिक आई कैन ऑलरेडी शेयर, एंड द कॉस्ट पर लीड। यानी कि अगर कॉस्ट पर लीड का मतलब क्या है कि अगर आप फेसबुक पे जाके किसी एड पे अगर गलती से क्लिक कर देते हो तो उसका एक अनदर विंडो ओपन होता है, दैट इज अ कॉस्ट पर लीड। और उस विंडो पे जाके अगर आपको शॉपिंग करना है तो आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्विजिशन, उसे एक्विजिशन कहा जाता है। ऐसे ही कॉस्ट पर रेवेन्यू, कॉस्ट पर ईमेल, बहुत सी हमें रैंडम ईमेल्स आती हैं जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं और वो सभी के सभी प्रमोशनल ईमेल पेड होते हैं। जैसे हम किसी ईमेल को टच करते हैं, ओपन करते हैं तो सीधा पैसा गूगल को जाता है। So that is the cost per email, cost per video view I can already share, cost per download I can already share, and earning per click that means cost per click. So ये मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से इंटरनेट की दुनिया में पैसा बनता है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, मजूमा एफिलिएट एक्सपर्टाइज लिमिटेड, मतलब कि मजूमा को बनाने का मेन रीजन। डियर फ्रेंड्स, एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि क्या आप फेसबुक का हिस्सा हो, क्या आप व्हाट्सएप का हिस्सा हो, क्या आप गूगल का हिस्सा हो, क्या आप यूट्यूब का हिस्सा हो? तो आपका आंसर होगा हाँ, हम इन सभी चीजों का हिस्सा है। लेकिन आपके पास एक चीज का जवाब नहीं होगा और मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप फेसबुक की इनकम का हिस्सा हो, क्या व्हाट्सएप की इनकम का हिस्सा हो, क्या यूट्यूब की इनकम का हिस्सा हो, क्या गूगल की इनकम का हिस्सा हो? तो आपका जवाब होगा ना, आप इन सब की इनकम का हिस्सा नहीं हो। सो यहीं पर मजूमा आपको कहता है कि ये सभी प्रोजेक्ट आपके PPC, PPV एंड PPD और SEO करने की वजह से ये सभी प्रोजेक्ट्स ट्रिलियंस रुपीस का टर्नओवर जनरेट करते हैं, अपना नेटवर्थ बनाते हैं। लेकिन अगर आप वही काम, वही PPC, वही PPV, वही PPD अगर मजूमा के साथ करोगे तो मजूमा का भी ट्रिलियंस रुपीस में टर्नओवर बनेगा। मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये प्रोजेक्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल आम और खास के साथ अपना इनकम, अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करते, लेकिन मजूमा की सबसे खास बात ये है कि ये अपना रेवेन्यू आम और खास आदमी के साथ अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग शेयर करता है। ये सबसे मेजर रीजन है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये प्रोजेक्ट हांगकांग बेस्ड है। जैसे फेसबुक का ऑफिस, यूट्यूब का ऑफिस, गूगल का ऑफिस USA में है, बहुत से प्रोजेक्ट्स का ऑफिस रशिया में है, वैसे ही मजूमा का ऑफिस हांगकांग के अंदर है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मजूमा का बेसिकली काम क्या है। मजूमा का बेसिकली काम है एडवर्टीजमेंट एंड SEO। एडवर्टीजमेंट, चाहे वो एडवर्टीजमेंट किसी वीडियो की शेप में हो, अगर वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर देना, अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो ज्यादा से ज्यादा उसे डाउनलोड करवाना, और अगर कोई वेबसाइट है तो ज्यादा से ज्यादा उसे क्लिक करवाना, और इसी एडवर्टीजमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा व्यू, क्लिक एंड डाउनलोड करवाना, यानी कि क्लिक, व्यू, डाउनलोड को बार बार करवाना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस कहा जाता है। यही मजूमा का बेसिकली प्रोडक्ट है। मजूमा सोशल कैंप भी लगाती है, ई लर्निंग, वेबसाइट बिल्डर, डोमेन एंड होस्टिंग, ये सभी चीजें प्रोवाइड भी करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आपको रियलिस्टिक एडवर्टीजमेंट आती है। गेट बैक योर परचेज मनी, अगर आप कोई पेड पैकेज परचेज करते हैं तो जैसे कैशबैक का ट्रेंड है तो आप उसका कैशबैक भी ले सकते हैं, यानी कि जितना भी आपने उस पैकेज का कॉस्ट पे किया होगा, आप कुछ वर्क करके कैशबैक की शेप में आप उससे वापस ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू वर्क वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं मजूमा के साथ जुड़ के, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मजूमा। मजूमा का ऑफिशियल वेबसाइट है www.mazuma.com.hk, जिसके अंदर एफिलिएट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद है। और नेक्स्ट वेबसाइट है mazumaeball.com.hk। जैसे कि मजूमा का टाई अप है Amazon के साथ, जो वर्ल्ड का नंबर 1 शॉपिंग पोर्टल है, जिसके 6 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। मजूमा ई-मॉल में जाके कुछ भी परचेज कर सकते हैं। mazumaspace.com.hk, यानी कि अगर आपको कोई भी IT से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो आप कोई भी सर्वर, डोमेन, होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर, व्हाटएवर आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं।
और ये पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है। मजूमा movements.com.hk यानी कि जितने भी मीटिंग्स, LDPs, इवेंट्स मजूमा ऑर्गेनाइज करती हैं वो सभी के सभी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज mazumaexchange.com.hk यानी कि मजूमा अपना खुद का एक्सचेंजर, क्योंकि वर्ल्ड की आज की सबसे एवर ग्रोइंग लेटेस्ट जो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन डॉलर। और जब ये करेंसी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त एक बिटकॉइन डॉलर का रेट था 5 रुपए, और आज के अगर मैं बात करूं ठीक 8.5 साल के बाद तो एक बिटकॉइन डॉलर का रेट है तकरीबन 42 से 43 हजार रुपया, जो डेली की मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट रहता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजर पैकेज एंड एड्स ई क्रेडिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट मजूमा। मजूमा को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन मजूमा के नाम से है और दूसरा एप्लीकेशन क्यूब के नाम से है। जितना भी एडसेंस से रिलेटेड वर्क होता है, एड नेटवर्क से रिलेटेड, वो सारा वर्क हमारा क्यूब एप्लीकेशन के अंदर होता है। और जितना भी एडवर्टीजर यानी कि जितना भी एफिलिएट से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा हमारा मजूमा की एप्लीकेशन के अंदर किया जाता है। और मजूमा को स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एब्सोल्युटली फ्री आप मजूमा को स्टार्ट कर सकते हैं फ्री यूजर बन के, और पेड यूजर भी आप मजूमा का बन सकते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं फ्री यूजर कैसे बना जाता है। फ्री यूजर बनने के लिए सिंपली आप अपनी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए। स्पॉन्सर आईडी में जिसने भी आपको रेकमेंड किया है उस आईडी को लॉगिन कीजिए, उस आईडी को डालें और अपने आप को रजिस्टर्ड करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्यूब एप्लीकेशन के ऊपर आपको एवरी वीक कुछ वीडियो, कुछ एप्लीकेशंस और कुछ वेबसाइट्स की शेप में एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएंगी। ये आपकी चॉइस है कि आप हर हफ्ते 5 मिनट काम करें, 50 मिनट काम करें, या 2 आवर करें या 5 आवर करें। कोई भी बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। आप जितना भी काम करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। अभी आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में स्टार्ट किया मजूमा को। जब भी आप ये एडवर्टीजमेंट क्लिक व्यू डाउनलोड करोगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपके वैलिड पॉइंट जनरेट होंगे। और इन वैलिड पॉइंट से आप करोगे क्या? वर्ल्ड के नंबर 1 शॉपिंग पोर्टल Amazon से आप कोई भी 6 करोड़ प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। रिमेंबर, ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपने मजूमा को 1 भी रुपया नहीं दिया। सिंपली मजूमा की एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है, आपने सिर्फ उसका एफिलिएट वर्क यानी कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट को क्लिक व्यू और डाउनलोड किया है। जैसे आपने व्हाट्सएप पे जाके, फेसबुक पे जाके, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके बहुत सी एडवर्टीजमेंट को क्लिक व्यू डाउनलोड कर देते हैं। इन द सेम वही काम किया और फ्री में। द नेक्स्ट स्लाइड इज पेड यूजर। अगर आप पेड यूजर बनना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मजूमा पैसे किस चीज़ के लेती है। ये एक एडवर्टीजर पैकेज आपको देती है। और एडवर्टाइजर पैकेज का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आपकी कोई खुद की एडवर्टीजमेंट है, जैसे आप अगर आप फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना चाहते हैं तो फेसबुक उसके पैसे चार्ज करता है। यूट्यूब पे अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट का वीडियो लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब उसके चार्ज करता है। सेम अगर आप कोई अपना वेबसाइट, कोई वीडियो या मोबाइल एप्लीकेशन का एसईओ करवाना चाहते हैं या उसे मार्केट में पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एडवर्टीजर पैकेज परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ के वो प्रोजेक्ट भी पैसे लेते हैं और उसी चीज़ को पब्लिश करने का मजूमा भी चार्जेस लेता है। एंड द सेकंड ऑप्शन एडवर्टीजर के साथ है पब्लिशर। अगर आपका खुद का कोई भी एडवर्टीजमेंट है तो आप उसे पब्लिश कर सकते हो। अगर खुद की कोई भी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या कोई वीडियो नहीं है तो किसी और की एडवर्टीजमेंट को भी आप पब्लिश करके पब्लिशर भी बन सकते हो। और नेक्स्ट वन इज एफिलिएट। आप इसके लाइव एफिलिएट यानी कि आप इसके यूजर बन सकते हो। तो पूरे वर्ल्ड से एडवर्टीजमेंट गूगल एड नेटवर्क के जरिए इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप तक पहुंचती है। आप उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक व्यू एंड डाउनलोड करें तो आप यहाँ से कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है प्रमोटर। ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस एप्लीकेशन को रेफर करना चाहें, प्रमोट करना चाहें तो भी आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि मजूमा $20 से लेके $10,000 तक का पैकेज अपने एडवर्टीजर्स को रेकमेंड करती है। मजूमा आपको एडवर्टीजर पैकेज देती है जिसकी कीमत भारत के अनुसार 1400 रुपये से लेके अंदाजन 7 लाख रुपए तक है। पहले हम समझते हैं कि मजूमा $20 के अंदर हमें क्या देता है, $100 के अंदर हमें क्या देता है और ये किस चीज के पैसे चार्ज कर रहा है।
$20 के अंदर मजूमा आपको देता है 100 SEOE क्रेडिट। दैट मीन 100 पॉइंट देता है, जिसके जरिए अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसको 100 बार क्लिक करवा सकते हो। कोई वीडियो या मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप उसको डाउनलोड करवा सकते हो। और अगर $100 का पैकेज लिया तो 500 SEOE क्रेडिट्स, मतलब आप वेबसाइट को 500 बार क्लिक करवा के गूगल पे उसकी रेटिंग बनवा सकते हो। और अगर आपको ज्यादा क्लिक्स चाहिए तो आप अगले पैकेज को परचेज कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा क्लिक्स मिल जाएंगे, ज्यादा डाउनलोड के पॉइंट मिल जाएंगे, ज्यादा वीडियो के पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं $20 में 100 SEO पॉइंट मिलते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आपको ऑप्शनल चीजें क्या क्या मिलती है इस सर्विस के साथ साथ 57 E पॉइंट्स, यानी कि 1 E पॉइंट इज इक्वल टू $1 होता है। और ये जो 57 E पॉइंट है $100 में देखेंगे तो ये 288 E पॉइंट्स है, 288 E पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स अगर आप इसका एफिलिएट वर्क करते हो, एडवर्टीजमेंट को क्लिक व्यू डाउनलोड करते हो तो $57 का आप कैशबैक भी यहाँ से ले सकते हो। और अगर $100 का पैकेज है तो $288 का कैशबैक भी ले सकते हो। रिमेंबर, एक बात को याद रखिएगा, आपको एडवर्टीजमेंट क्लिक व्यू एंड डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो तभी YouTube का रेवेन्यू बन रहा है। फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो फेसबुक का रेवेन्यू बन रहा है। अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो प्ले स्टोर का रेवेन्यू बन रहा है। सेम अगर आप मजूमा के साथ क्लिक व्यू डाउनलोड करोगे तभी मजूमा का रेवेन्यू बनेगा, तभी ये ई पॉइंट्स डॉलर में कन्वर्ट होके आपके पास एक कैशबैक की शेप में पहुंच पाएंगे। साथ में आपको मिलता है मार्केटिंग होस्टिंग अकाउंट और ये फुल एक्सेस टू ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड 1 ईयर एक्सेस टू मेंबर सेंटर, यानी कि 52 वीक्स के लिए आपका ये पैकेज वैलिड होता है। $100 के अंदर भी आपको 288 ई पॉइंट्स आते हैं। उन ई पॉइंट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए, कैशबैक लेने के लिए आपको सिंपल है, आपको एफिलिएट वर्क करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके ई पॉइंट्स डॉलर्स में कन्वर्ट होके आप उसका अपने बैंक में विड्रॉ ले सकते हो लीगली तरीके से। इसी तरीके से अगला पैकेज है $250 का, जिसके अंदर 1000 ई पॉइंट्स मिलते हैं, 1000 SEOE क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 1000 क्लिक्स मिलते हैं। वेबसाइट है तो 1000 बार क्लिक करवा सकते हो। और 756 ई पॉइंट, जिनके $756 का आप कैशबैक भी ले सकते हो। रिमेंबर, कैशबैक लेने के लिए आपको क्लिक व्यू एंड डाउनलोड एडवर्टीजमेंट को करना पड़ेगा। इसी तरीके से $500, $1000, $2000, $5000 और $10,000 तक का आपको पैकेज मिलता है। $10,000 के अंदर 50,000 SEOE क्रेडिट्स मिलते हैं, इनके अगर आपकी वेबसाइट को 50,000 बार क्लिक किया जाएगा तो गूगल पे वो टॉप रैंकिंग के लिए आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन साथ में सर्विस मजूमा क्या कह रहा है, आपने लाखों करोड़ों रुपए की सर्विस तो ले ली, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपया पे करके, $10,000 पे करके, साथ में आप अपने $10,000 का 20,820,800 ई पॉइंट्स की शेप में कैशबैक भी ले सकते हो। रिमेंबर, क्या करना पड़ेगा, क्लिक व्यू एंड डाउनलोड, इसका एफिलिएट बनके इसके एड नेटवर्क से आने वाली एडवर्टीजमेंट को क्लिक व्यू एंड डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप ये काम करोगे तो आपको अच्छा खासा कैशबैक भी आता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे, अगर आपका सिर्फ $20 का पैकेज है तो आप एवरी वीक $1, अगर आपका स्टैंडर्ड पैक है दैट मीन $100 का तो $6 वीकली, $250 का तो $15 वीकली, $500 का तो $25 वीकली, $1000 का तो $45 वीकली, $2000 का तो $85 वीकली, $5000 का तो $210 वीकली। और आपके पास इन्फिनाइट एड पैकेज है, $10,000 का तो आप $400 तक का एडसेंस का काम करके, एड नेटवर्क का काम करके, इनके क्लिक व्यू डाउनलोड करके एडवर्टीजमेंट को वीकली इतना कमा भी सकते हो या कैशबैक ले सकते हो। और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पर एक गूगल की रसीद है जिसने हमारे जरिए SEO करवाया, तो SEO करवाने पे गूगल ने भी उसको रेवेन्यू दिया। एंड द नेक्स्ट स्लाइड, इनके रेफरल बेनिफिट्स। आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर आप इस एप्लीकेशन को रेफर करते हो अपने सर्कल में या कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड, तो आप यहाँ से 4 टाइप ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। रिमेंबर, कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, ना चाहो तो आप रेफर ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसे रेफर करते हो तो किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, लेट वी कैन शेयर। आप इसके एफिलिएट बनकर इस एप्लीकेशन को रेफर करें।
और रेफर करने के लिए आप इसे अपने व्हाट्सएप के लिंक से, फेसबुक के लिंक से, SMS के जरिए किसी भी तरीके से इसमें ऑटो लिंक जनरेट हो जाता है। उस लिंक को आप किसी को भी रेफर करेंगे तो उसे डाउनलोड कर लेगा। और जैसे ही वो स्टार्टर पैक परचेज करेगा, तो स्टार्टर पैक है $20 का, और जैसे ही वो स्टार्टर डॉलर को परचेज करता है, आपको इमीडिएट $15 का फर्स्ट बोनस, इनके इंट्रोडक्शन बोनस मिल जाता है। अगर भारत के अनुसार बात करूं तो जैसे ही वो 1400 रुपये लगभग से अपने आप को अपग्रेड करता है, स्टार्टर पैक लेता है, आपको उसमें से 1050 रुपीज लगभग आपके पास इमीडिएट आ जाते हैं। दैट इज द इंट्रोडक्शन बोनस। एंड द नेक्स्ट वन इज रेफरल बोनस, यानी कि जिस पर्सन ने $20 से अपने आप को अपग्रेड किया, स्टार्टर पैक लिया, अगर वो अनदर पैकेजेस से अपने आप को अपग्रेड करता है, $100, $250, $5000, $10,000 या किसी भी पैकेज से अपने आप को अपग्रेड करता है, तो उसके अपग्रेड किए हुए पैकेज अमाउंट का 10% उसको एज अ रेफरल बोनस डायरेक्ट मिलता है। And the next income, that is the advisory bonus, इनके जितने भी आपने डायरेक्ट अपने साथ रेफरल किए हैं और वो वीकली जितना भी एडसेंस का काम करके, इनके क्लिक व्यू डाउनलोड करके वीकली जितना भी इनकम जनरेट करते हैं, वो फर्स्ट लेवल बनता है। और उस फर्स्ट लेवल से आपको डायरेक्टली उनके द्वारा किए गए वीकली एडसेंस के काम से जो इनकम वो जनरेट करेंगे, उससे आपको भी 10% इनकम आएगा। वो 52 वीक्स के लिए एवरी वीक इनकम लेंगे, तो आपको भी उनकी इनकम का 52 वीक तक एवरी वीक 10% आता रहेगा। और अगर उन्होंने आगे किसी को रेफर किया, दैट इज अ लेवल 2, तो वहां से आपको 5%, आगे रेफर किया दैट मीन्स लेवल 3, वहां से 2%, और 4th लेवल से लेके 13 लेवल तक आपको 1%, एंड 14 लेवल से लेके 21 लेवल तक आपको आधा % आता रहेगा। ये एडवाइजरी बोनस है। और इस पैकेज को लेने के लिए सबसे पहले, इनके इस इनकम को लेने के लिए आपका खुद का पैकेज स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मिनिमम आपका अपग्रेडेशन स्टैंडर्ड पैकेज इनके $100 से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैंडर्ड पैकेज पे 3 लेवल तक एडवाइजरी ले सकते हैं, बाकी चार्ट में मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट इनकम इज अप्राइजल बोनस। अप्राइजल बोनस, आप अपने जितने भी आपने रेफर किए थे उसमें से कोई भी 2, 3, 4, 5, 6 या मिनिमम 2 जब अपने आप को सिर्फ $100 से अपग्रेड करते हैं, तो आपको डेजिग्नेशन मिलता है कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर बनने पे आपकी एंटायर विड्थ और एंटायर डेप्थ में कहीं पर भी अगर कोई अपग्रेडेशन होता है, तो उस अपग्रेडेशन का आपको सीधा 3% मिलता है। और जब आपके 2 कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट हो जाते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव से आपको 5% इंटायर टीम टॉप अप से मिलता है। इसी तरीके से 2 डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव, और 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए तो आप मैनेजर। ऐसे ही सीनियर मैनेजर और एम्बेसडर तक आप तकरीबन 11% इनकम का एक अलग से बोनस ले सकते हो। एंड द लास्ट इनकम बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द लीवरेज क्लब। लीवरेज क्लब के अंदर क्या है, अगर आप मिनिमम 5 पैकेज डायरेक्ट डाउनलोड करवा देते हो, और वो 5 3 डायरेक्ट डाउनलोड करवा देते हैं, और वो 3 आगे 2 डायरेक्ट डाउनलोड करवा देते हैं, तो यहाँ टोटल 50 डाउनलोड हो जाते हैं आपकी टीम में। और 50 डाउनलोड होने पे मान लेते हैं अगर ये सिर्फ मिनिमम पहले पैकेज से अपग्रेड होते हैं $100 से, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है $500 का, साथ में मिलता है बैंकॉक का ट्रिप। और अगर $250 से अपग्रेड हुआ तो $750 प्लस दुबई का ट्रिप, $500 से अपग्रेड हुआ $1250 प्लस सिंगापुर एंड मलेशिया ट्रिप। और यही टॉपअप बढ़ते गए तो आप देख सकते हैं 5000 पे $15,000 मॉरिशस कपल ट्रिप, 10,000 पे $25,000 एंड कपल ट्रिप टू स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज क्लब 2। क्लब 2 में क्या है, जैसे आप पहले 5 कर चुके थे क्लब 1 में, वो पहले वाले 5 भी, और जो नए आपने 5 और डाउनलोड करवाने हैं, इनके टोटल 10 डाउनलोड, और 10 ने अगर 6 डाउनलोड करवाए और 6 ने अगर 3 डाउनलोड करवाए, तो इट्स नियर अबाउट 250 डाउनलोड टोटल बनते हैं। और ये 250 डाउनलोड अगर $100 से भी अपग्रेड होते हैं तो $2500 प्लस एप्पल का मैकबुक एयर आपको दिया जाता है।
और अगर $250 से टॉपअप होता है तो $3750 प्लस क्रिप्टो स्विट्जरलैंड, $500 से अपग्रेड होते हैं तो $6250 प्लस हार्ले डेविडसन, और ये अपग्रेड अगर $10,000 तक पहुंचता है तो $1,00,000 प्लस पोर्शे पैनामेरा। आपको इस तरह के रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। एंड द क्लब 3 में क्या है, जैसे आप पहले 10 पैकेज डाउनलोड करवा चुके थे, 10 अगर और कर दिए तो टोटल 20 डायरेक्ट डाउनलोड्स, और उन्होंने आगे 10 डाउनलोड्स करवाए और उन्होंने आगे 5 डाउनलोड करवाए तो ये टोटल बनता है 1220 डाउनलोड। और ये 1220 डाउनलोड सिर्फ $100 से भी अपग्रेड हुआ तो $12,200 प्लस वोल्क्सवैगन पोलो, 500 से अपग्रेड हुआ $30,500 मर्सिडीज E250, और अगर ये $10,000 तक पहुंचा तो $5,00,000 यानी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया प्लस बुगाटी वेरियन, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कार बुगाटी वेरियन आपको रिवॉर्ड में दी जाएगी। अब आप एक बात समझें, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप यह 1220 डाउनलोड 1 साल, 2 साल, 5 साल या कितने भी समय में कीजिए। जब भी आपके 1220 डाउनलोड इस शेप में हो जाते हैं और वो 10,000 डाउनलोड तक पहुंचते हैं, टोटल टॉपअप्स तक पहुंच जाता है, तो आप तकरीबन इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ मात्र 1220 डाउनलोड विदाउट टाइम बाउंडेशन के साथ आप जो यहाँ पर पैसा कमाते हैं वो कमा पाते हैं तकरीबन 60 करोड़ रुपया। और अगर आपने ये 1220 की जगह 2440 डाउनलोड किया तो तकरीबन 120 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। और अगर ये डाउनलोड आपने तकरीबन 5000 करवाया तो 250 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं। और अगर 10,000 तक अगर आप डाउनलोड करवाने में सक्षम हुए तो 500 करोड़, और अगर 20,000 डाउनलोड तक करवाने में सक्षम हुए तो तकरीबन आप 1000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट से कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एफिलिएट के अंदर 4 साल में ओयो रूम यानी कि हितेश अग्रवाल ने 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, मेक माई ट्रिप ने, GoIbibo ने, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट ने, स्नैपडील ने खरबों रुपए का हमारे इंडिया के अंदर भी टर्नओवर जनरेट किया। दैट मीन्स एफिलिएट के सामने ये इनकम कुछ भी नहीं है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड यानी कि पेमेंट मेथड, कंपनी का HSBC के अंदर अकाउंट है, आप डायरेक्ट पेमेंट का उसके साथ डील कर सकते हैं, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट भी दे सकते हैं, और जो आपकी कमीशंस, जो भी आपका सर्विस के जरिए पैसा जनरेट होता है, आप उससे सीधा अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और ब्लॉकचेन यानी कि बिटकॉइन के लिए इसका एक ब्लॉकचेन के अंदर एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप बिटकॉइन डॉलर भी डायरेक्ट कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइंस में डील नहीं करना चाहते तो आप पेपाल में कर सकते हैं, परफेक्ट मनी में कर सकते हैं, और नेटलर में भी कर सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, लीगल्स एंड गूगल एनालिटिकल एंड डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का कि यह प्रोजेक्ट कितना लीगल है, कितना ऑथेंटिकेटेड है, और क्या ये सही वैल्यू में, क्या हिंदुस्तान की मार्केट के अंदर, क्या भारत की मार्केट के अंदर चलने योग्य है या नहीं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गूगल की वो रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि मजूमा क्या है। ये रिपोर्ट्स मजूमा की नहीं, गूगल के द्वारा बताई जा रही हैं कि मजूमा क्या है, जिसका एनालिटिकल रिपोर्ट जिसे आप किसी भी एफिलिएट इंजीनियर से वेरीफाई करवा सकते हैं, तभी आप अपना काम शुरू भी कर सकते हैं। और ये एफिलिएट रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि गूगल प्ले डेवलपर कंसोल कहता है कि मजूमा की रेटिंग है 4.286। मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ पहले 4 महीने के अंदर ही मजूमा ने 5 स्टार की रेटिंग को हासिल कर लिया था, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को 5 स्टार की रेटिंग लेने के लिए 2 साल, 3 साल और 4 साल का वक्त लगा। लेकिन आप समझ सकते हैं सिर्फ 4 महीने में 5 स्टार का रेटिंग। और अगली स्लाइड में बताया गया बांग्लादेश, घाना, कुवैत, नेपाल, इंडिया, फ्रांस, सभी के एपी के बारे में, और किस किस तरह से उन्होंने वहां पर रेटिंग को हासिल किया। अभी मजूमा ने कुछ समय पहले ही एक एप्लीकेशन को और लॉन्च किया, क्यूब, और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा पहले 4 घंटे के अंदर ही, इनके फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर ही क्यूब को 5 स्टार का रेटिंग मिल गया था। तो समझ सकते हैं सर, अभी सिर्फ लॉन्च ही हुआ और पहले 4 आवर में 5 स्टार का रेटिंग। सो व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल ऑफ द क्यूब एंड द गुडविल ऑफ द मजूमा, यही है एक्चुअल रिपोर्ट। एंड द नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि 92% रिटर्निंग विजिटर हैं मजूमा के, यानी कि कोई भी डाउनलोडिंग यहाँ पर फेक नहीं है। 92% इसके टोटल डाउनलोड्स में से आके दोबारा से मजूमा की एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इन सब के रिटर्निंग विजिटर देखेंगे तो मजूमा उनसे कई गुना आगे है।
इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट भी है। इंडिया, घाना, बांग्लादेश, कैमरून, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, कीनिया, कहाँ पे कितना यूजर, सेशन, स्क्रीन व्यू एंड स्क्रीन सेशंस, एवरेज सेशंस एंड न्यू सेशंस कितने आते हैं, ये रिपोर्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से पूरे इंडिया की रिपोर्ट भी अवेलेबल है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, इंडिया की हर वो सिटी जहाँ पर मजूमा का काम चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्क्रीन व्यू, सेशन व्यू, एवरेज व्यू, एक एक चीज के बारे में यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आपको बताया गया रेवेन्यू रिव्यू, एनालिसिस, बेंचमार्क्स एंड टॉपिक्स। ये टेक्निकल चीजें हैं जो टेक्निकल एफिलिएट इंजीनियर हैं वो इन्हें अच्छे से समझते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जिससे भी इस प्रेजेंटेशन को ले रहे हैं उससे आप ये प्रेजेंटेशन ईमेल मंगवाए और इन सभी एनालिटिकल रिपोर्ट्स को अपने बिहाफ के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं। कितनी तरह का यहाँ पर डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से एंड्रॉयड डिवाइसेस का और कौन कौन से इंटरनेट, जैसे कि नीचे देख सकते हैं वोडाफोन ईसर लिमिटेड, GPRS दिल्ली, BCL वेस्ट, ब्रॉडबैंड, टाटा टेली सर्विसेज, इनके कितनी तरह का इंटरनेट इसकी एप्लीकेशन के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो ये है गूगल एनालिटिकल एंड डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट। और अगली स्लाइड में बताना चाहूँगा whois.net। यह एक ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट है, किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का सिर्फ यहाँ पर नाम डाल दीजिए, इनके सिंपली www.abc.com जो भी उसकी वेबसाइट है वो डाल दीजिएगा। ये मजूमा का नहीं है whois.net, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर का वेबसाइट बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे मजूमा का डाल देंगे www.mazuma.com.hk तो आप देखेंगे अगले पेज के अंदर वो क्या है कि मजूमा को कहाँ से रजिस्टर्ड करवाया गया है, किस कंट्री से चल रहा है, इसका एड्रेस क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसका बिलिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, कौन सी कंट्री का ये सर्वर इस्तेमाल करता है, उसका यूजर आईडी क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगली स्लाइड के अंदर पता चलता है मजूमा की स्ट्रेंथ के बारे में कि मजूमा का इतना फास्टेस्ट ग्रोथ करने का रीजन क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा मजूमा वर्ल्ड की हाईएस्ट डाउनलोडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसने इस एप्लीकेशन के मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है मजूमा की मैनेजमेंट, हांगकांग मैनेजमेंट को जाता है, जिसने प्रोफेशनल ट्रेनर्स को, प्रोफेशनल पर्सन्स को, एक टीम को सर्विस देने के लिए रखा है ताकि सभी के सभी सर्विस टू स्टेप पे लें। और आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी के साथ ही किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। और वही प्लानिंग, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मजूमा की बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सो बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट बिग टीम। मैं चाहूंगा कि आप हिस्सा बने और अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके भविष्य की हम शुभकामना करते हैं।